हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। लास्ट क्लास में हम कुछ संख्याओं के बारे में जाने थे। जैसे हमने ये जाना था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अखंड संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। और इसके बाद हमने जाना था कि परिमेय संख्या क्या होती है। ये देखिए, ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में ये कहा गया था कि जितना भी बटा वाला जो संख्या होता है, यानी कि जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स कहा जाता है। आज हम स्टार्ट करेंगे कि परिमेय संख्या का यहाँ पर दिया हुआ है समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य का मतलब क्या होता है? समतुल्य का मतलब होता है एक समान, भले दिखने में वो अलग हो लेकिन उनका वैल्यू बराबर हो, उसे कहेंगे समतुल्य परिमेय संख्या या फिर उसे कहेंगे समतुल्य भिन्न। आइए इसे समझते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया है 2/3 एक संख्या है, ये परिमेय संख्या है। देखिए भिन्न के रूप में है 2/3। फिर कहा गया देखिए 4/6। तो 4/6 जो है, अगर हम इसे सरल रूप या फिर लघुत्तम रूप में लिखें तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे, 2 दूगुने 4 और 2 तिया 6। तो देखिए क्या हो गया, 2/3 यानी कि एकदम इस भिन्न के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये 2/3 जो है और 4/6 जो है वो बराबर ही हुआ। तो इसलिए कह सकते हैं कि 4/6 जो है वो 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य परिमेय संख्या है मतलब समान परिमेय संख्या है। अब चाहे आप 6/9 को ले लीजिए, तो देखिए 6/9 को लीजिएगा तो 6 को अगर आप काटेंगे 3 से 2 बार में और फिर 3 से ये 3 बार में, 2/3 आ गया। इसको भी देखिए 4 से आप काटेंगे 2 बार में, 4 दूगुने 8 और 4 तिया 12, फिर 2/3। यानी कि यहाँ पर जितना भी ये भिन्न दिया हुआ है 4/6, 6/9, 8/12, ये सभी जो है वो 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है या समतुल्य भिन्न है। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा भी है कि 4/6, 6/9 और 8/12 भिन्नों को 2/3 के समतुल्य परिमेय संख्या अथवा समतुल्य भिन्न कहा जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा कि समतुल्य परिमेय क्या है। समतुल्य परिमेय का मतलब समान। दिखने में देखिए, ये दिखने में अलग अलग है, ये 4/6 है और ये 2/3 है। दिखने में अलग अलग है लेकिन दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। यहाँ देखिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया गया है। समझ लिया, p/q को परिमेय संख्या कहेंगे यदि p और q पूर्ण संख्या हो और q = 0 हो। ठीक है, ये तो हम परिमेय संख्या का परिभाषा से ही हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जब p और q दोनों पूर्ण संख्या हो। ठीक है, और q = 0 हो, p = 0 हो सकता है। ठीक है, यानी कि अंश जो है वो p 0 हो सकता है लेकिन हर 0 नहीं हो सकता है। आवश्यकता अनुसार p/q को लघुत्तम और सरलतम रूप में लिखते हैं। देखिए जैसे हमने आवश्यकता अनुसार इस 4/6 को लघुत्तम और सरलतम रूप में लिखा 2/3, अर्थात p/q के बीच एक को छोड़ करके कोई अन्य संख्या उभयनिष्ठ धनात्मक खंड न हो, अर्थात p और q परस्पर मौलिक संख्या हो, यानी कि परस्पर मौलिक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये हम सॉल्व करेंगे और समझ भी पाएंगे लास्ट क्लास के बेस पर। अगर आपने लास्ट क्लास को अच्छी तरह से समझा है तो यहाँ पूछे गए प्रश्नों को आप आसानी से समझ पाएंगे और इसका उत्तर दे पाएंगे। तो इसलिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप वो वीडियो जरूर देख लें। और ये वीडियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी हम कुछ और टर्म्स के बारे में जानेंगे जो हमने लास्ट क्लास में नहीं जाना था। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए मन से देखिए ताकि जो रियल नंबर्स का जो बेस है आपका स्ट्रांग हो सके। तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी परिमेय संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं हैं। लास्ट क्लास जब हमने किया था तो हमने ये जान लिया था कि जब पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है माइनस। देखिए समझाने के लिए मैं ये एक एग्जांपल का यहाँ पर थोड़ा हेल्प लूंगा। देखिए यहाँ देखिए पूर्ण संख्या क्या लिखा हुआ है। पूर्ण संख्या जो है वो देखिए 0 से लेकर के अगर बढ़ते क्रम में देखें तो 1 2 3 4 और घटते क्रम में -1 2 -2 -3 -4 ऐसे करते करते ये पूर्ण संख्या हो गई। और क्या पूछा गया है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है जो बटे में लिखा जाए। अभी अभी हमने जाना जो p/q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। तो कहा जा रहा है सभी परिमेय संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, मतलब जिस जिस संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या वे सभी पूर्ण संख्या होती हैं।
तो उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम 1/2 को लिखते हैं तो ये एक पूर्ण संख्या तो है नहीं, लेकिन इसे हम p/q के फॉर्म में लिख दिए, यानी कि ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। वही ये पूछा गया था कि सभी परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या है। तो देखिए तो परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए कहा जाएगा कि नहीं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। जबकि इसका उल्टा अगर कहा जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या परिमेय संख्या होती हैं, तो हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है 1/2 परिमेय संख्या है किंतु 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः कहा जा सकता है कि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। इसका उल्टा आप याद रखिए कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या परिमेय संख्या है? देखिए वही बात यहां बोला जा रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या? हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो परिमेय संख्या होती है। माना कि n, देखिए यहां पर मान करके बताया जा रहा है, मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या। देखिए ये पूर्ण संख्या का है, तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, आप उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम कहें कि जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ लिख सकते हैं, 2/1 हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ -3 है तो ये -3 है, ये एक पूर्ण संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि जितने भी पूर्ण संख्या है उन सबके नीचे हम 1 बैठा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या ही होती हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि माना n एक पूर्ण संख्या है और चूंकि n को n/1 हम नीचे में बटा 1 तो लिख ही सकते हैं, लिखा जा सकता है, अतः n एक परिमेय संख्या है। तो कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल, तीसरा बोला जा रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या अखंड संख्या है? देखिए यहां पर एक पूर्ण संख्या का ये संख्या रेखा दिया हुआ है पूर्ण संख्या का, और ये दिया है अखंड का। ठीक है, तो यहां पूछा जा रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या अखंड संख्या है? तो ये जो पूर्ण संख्या है, अखंड संख्या तो 0 से लेकर के बढ़ते क्रम में है, और पूर्ण संख्या जो है वो 0 से लेकर बढ़ते में भी है और घटते में भी है। तो क्या सभी पूर्ण संख्या यानी कि माइनस वाले को भी क्या हम अखंड संख्या कहेंगे? नहीं। तो यहां पर भी ये उत्तर हो रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या अखंड संख्या है? नहीं, यहां लिखा स्वयं लिखे तो नहीं, इसका उत्तर होगा नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या अखंड संख्या नहीं है। क्यों? देखिए -1 ये पूर्ण संख्या है लेकिन अखंड संख्या नहीं है। अखंड संख्या तो सिर्फ प्लस में रहता है, वो भी 0 से लेकर के बढ़ते क्रम में। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। जिन लोगों ने भी लास्ट क्लास को अच्छी तरह से समझा है उनके लिए ये समझना बहुत ही आसान रहा होगा, इसलिए आप लोग वो वीडियो एक बार जरूर देख लें, वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से लेकर के बढ़ते क्रम में होती है। ठीक है, अखंड संख्या होती है, अगर हम उसमें 0 भी ऐड कर लेते हैं तो वो पूरा जो ग्रुप है वो अखंड संख्या का ग्रुप होगा। और यहाँ लिखा जा रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो देखिए 1 है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, ये लास्ट क्लास में भी हमने जाना था। और अखंड संख्या, सबसे छोटी अखंड संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और संख्या रेखा पर देखिए पूर्ण संख्या दिया हुआ है, तो पूर्ण संख्या में 0 से लेकर के बढ़ते क्रम में भी रहता है और घटते क्रम में भी रहता है। तो इसका ना तो आप सबसे छोटी संख्या पता लगा पाएंगे और ना ही सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो परिमेय संख्या के बारे में हमने जाना। आगे हम जानेंगे कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को कैसे प्रकट किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर 2 परिमेय संख्या है तो उसके बीच अगर हमें एक परिमेय संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिएगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में प्रायः मिलता है, इसलिए इसे सीख लेना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। संख्या रेखा पर 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? 2 है, जैसे ये संख्या रेखा है, इसको मैं मान लेता हूं 0, ये है 1 और ये है 2। ठीक है, अब कहा जा रहा है 2 और 3 के बीच, तो चलिए ये 3 भी ला देते हैं यहाँ पर, ये है 3। ठीक है, तो इस 2 और 3 के बीच में हमें क्या करना है? 4 परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे ये यहाँ पर हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस दिया गया है, पहले आपको ये समझाने के लिए कि इस लेंदी प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं। ये थोड़ा आसान रहेगा लेकिन लेंदी रहेगा, उसके बाद आपको समझाया जाएगा कि इसको कैसे दूसरे ढंग से, दूसरी विधि से, शॉर्ट तरीके से आप कैसे कर सकते हैं।
तो समझने का प्रयास करिए कि आपको 2 और 3 के बीच में 4 संख्याएं रखनी है। कैसे रखेंगे? तो देखिए 2 और 3 के सबसे पहले तो हम बीच में 2.5 रख सकते हैं। 2.5 कैसे रखेंगे? तो 2 और 3 इन दोनों को जोड़ दीजिए और बटे में 2 कर दीजिए, तो हो जाएगा 5 और ये बटे में 2, यानी कि 2 सही 1 बटे में 2। ये 2.5 आप यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिख दिए हम 2.5, या फिर लिख सकते हैं 5 बटे में 2। ठीक है, मिश्र भिन्न में ना लिख करके हम ऐसे साधारण भिन्न में लिखते हैं 5 बटे में 2। एक तो लिख दिया गया। अब देखिए, अब फिर से 2 पड़ा हो गया। 2 और 5 बटे 2 के बीच में यहां पर हम लिख सकते हैं, और 5 बटे 2 और 3 के बीच में भी हम यहां संख्या लिख सकते हैं। तो पहले फिर से जैसे ये प्रोसेस किए थे वैसे ही करेंगे। लिखेंगे 2 प्लस 5 बटे 2 और पूरे का बटे 2। ठीक है, इसे हल करेंगे। 2 दूगुने 4 और 5 9, 9 बटे में 2 और ये पूरे का बटे 2, और इसके नीचे 1 तो हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, 9 बटे 2 और ये गुना में बदल जाएगा और 1 बटे में 2 हो जाएगा, तो हो गया 9 बटे में 4। यानी कि एक जो परिमेय संख्या हमें मिला वो मिला 9 बटे में 4। तो यहां हम लिख सकते हैं 9 बटे में 4। ठीक है, अब फिर से अगर आप चाहें 2 और 9 बटे 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालना तो भी निकाल सकते हैं, या फिर 9 बटे 4 और 5 बटे 2 के बीच में जो परिमेय संख्या निकालना हो उसको भी निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए क्या निकाला गया है। सबसे पहले तो 2 और 3 के मध्यवर्ती एक परिमेय संख्या जो निकाला गया वो हो गया 5 बटे 2, जो हमने यहां पर निकाल लिया पहले 5 बटे 2, ये रहा। ठीक है, उसके बाद 5 बटे 2 और 2 के बीच में जो मध्यवर्ती संख्या निकाला गया, वैसे ही देखिए 9 बटे 4 हमने 9 बटे 4 निकाल लिया। ठीक है, अब फिर से आप चाहें तो 2 और 9 बटे 4, मैंने पहले ही कहा आपको 2 और 9 बटे 4 के मध्यवर्ती संख्या आप निकाल सकते हैं। तो वैसे ही आप 2 और 9 बटे 4 को जोड़ेंगे और पूरे का बटा 2 कर देंगे। 4 दूगुने 8 और 9 17, 17 बटा में 8 ये निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इसके बीच में 17 बटे में 8 लिख सकते हैं। फिर आप निकाल सकते हैं ये 5 बटे 2 और 3 के बीच में जो जगह है, इस बीच का मध्यवर्ती आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप दो संख्याओं के बीच का अगर संख्या लिखना चाहते हैं तो दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और फिर उसे 2 से भागा दे दीजिए, तो आपको वो मध्य संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीका रहा। आप इसको इस तरह से आप लेंदी प्रोसेस से भी कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका यहां बताया गया है, वो शॉर्ट है, उसको आप सीख लीजिए। तो दूसरा तरीका यह होगा कि अगर हमें यह कहा जाए कि 2 और 3 के बीच ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखनी है। ठीक है, 2 संख्या है, एक 2 है और एक 3 है, और इसके बीच हमें, जैसे कि यहां पर मान लीजिए 2 है और यहां 3 है। ठीक है, संख्या रेखा पर है, हमें इनके बीच 5 परिमेय संख्या लिखनी है। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले जितनी संख्याएं हमें लिखने को कहा गया है तो उतना में +1 कर देंगे। तो हमें कहा गया है 5 परिमेय संख्या लिखने को, और हम उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो टोटल हो जाएगा 6। ठीक है, अब लिखेंगे, देखिए 2 है, 2 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 = 2/1, कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ा। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि नीचे में 6 इसका हर आ जाए, क्योंकि यहां पर 6 जो आया है यही हमें हर में लाना है। तो अगर हम इसे 6 यहां पर लाना चाहेंगे तो यहां 1 है और हमें 6 लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 6 से हम क्या करेंगे, 6 बटे 6 ऊपर नीचे दोनों गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा ये 12 बटे में 6। ठीक है, देखिए 6 से 6 दूगुने 12, 2 कट गया, तो वैल्यू वही का वही रहा। अच्छा, 3 का हम क्या करेंगे, 3 का भी हम सेम 3 बटे में 1 लिख सकते हैं और इसको गुणा कर सकते हैं 6 बटे 6 से। ठीक है, तो 6 18 बटे में 6, देखिए 6 से 18 3 बार में कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बस अब हमें ये मिल गया कि 12 बटे 6 से लेकर के 18 बटे 6 के बीच जो भी संख्या है हम लिख सकते हैं। तो पहला जो संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, 12 के बाद क्या होगा, 13 बटे 6, उसके बाद होगा 14 बटे में 6, उसके बाद होगा 15 बटे में 6, उसके बाद होगा 16 बटे में 6, उसके बाद होगा 17 बटे में 6, और 18 बटे 6 ये अंतिम है, इसमें नहीं। तो इस तरह से हम 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट हो गया, और आप चाहें तो ऐसे ये जो बताया गया है जोड़ करके और दोनों को डिवाइड बाई 2 करके आप निकाल सकते हैं, या फिर आप ये दूसरा जो विधि है, ये शॉर्ट विधि है, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं।
ठीक है, ये सब अभी हम एग्जांपल्स में कर रहे हैं। जब हम इसका एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिलहाल सिर्फ ये इंट्रो के लिए यहाँ पर मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप इससे परिचित हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कहा गया है। आगे भी देखिए परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया है। यहाँ पर भी एक छोटा सा फॉर्मूला यूज किया जा रहा है परिमेय संख्या निकालने के लिए। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो अगर आपको दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर एक परिमेय संख्या निकालनी है तो उसके लिए आप ये पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर आपको एक से अधिक परिमेय संख्या निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला पहले इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंस का फॉर्मूला आप पहले निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए सबसे पहले 17 नंबर सवाल में कहा गया है कि 1/7 और 1/6 के मध्य एक परिमेय संख्या लिखनी है। देखिए एक कहा गया है, तो जब एक कहा गया है तो ये पहला वाला फॉर्मूला से ही काम चल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा। कहा गया है कि दोनों संख्याओं को जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो आपको परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पहला संख्या है 1/7, उसको जोड़ दिए 1/6 से। ठीक है, और ये पूरे का बटा कर दिए 2। ठीक है, पूरे का बटा 2। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 नीचे रहेगा और इसका लसा आएगा 7 छक 42। ठीक है, ये जाएगा कितना 6 बार में और ये जाएगा 7 बार में। तो ऊपर में आ गया 7 6 13/42 और ये पूरे का बटा है 2 और इसके नीचे मान लेते हैं 1। ठीक है, तो 13/42 और ये गुना कर देंगे 1/2। तो ये कटेगा नहीं, बस गुणा कर देंगे 13/84। तो देखिए 13/84 आ गया। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पर समझा करके आप लोग को बता दिया कि ये कैसे करके आपको हल करना है। तो हमें सिर्फ एक परिमेय संख्या लिखनी थी, इसलिए हम सिर्फ ये x + y/2, x यहाँ पर पहली संख्या, y दूसरी संख्या और बटे में 2 करके हम यहाँ पर निकाल लिए। अब अगर आपसे कहा जाए कि 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या लिखनी है, यहाँ पर एक कहा गया था, अब आपको कहा जा रहा है कि आप 5 परिमेय संख्या बताइए। तब आप क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करके हम एक से अधिक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए 18 नंबर को यहां सॉल्व कर देता हूं। 3/5 और 4/5। ठीक है, तो x जो है वो 3/5 है और y जो है वो है 4/5। डिफरेंस का फॉर्मूला हम निकालेंगे पहले। डिफरेंस क्या है, y - x/n + 1। n जो है ये परिमेय की संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है कितनी, 5। तो n बराबर यहां पर हो जाएगा 5। n बराबर है 5। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए y मतलब है 4/5। ठीक है, माइनस x है 3/5 पूरे का बटा n कितना है 5 और प्लस 1। ये हम सिर्फ अभी डिफरेंस निकाल रहे हैं। देखिए 4/5 से 3/5 चला जाएगा तो बचेगा डायरेक्ट 1/5 और नीचे में पूरे का बटा जो है वो होगा 6 और उसके नीचे भी 1 मान सकते हैं। ठीक है, आगे इसे हल करेंगे तो होगा 1/5 गुने 1/6। ठीक है, अब यहां कुछ कट नहीं रहा है तो 1 एकम 1 और 6 बचे 30। तो ये डिफरेंस आपको मिल गया। ठीक है, ये कोई परिमेय संख्या नहीं मिला, ये आपको डिफरेंस मिला कि आप इतना का डिफरेंस से परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप ये पहली संख्या में से, तो फर्स्ट जो परिमेय संख्या होगा वो क्या होगा, पहली संख्या में से यानी कि 3/5। देखिए पहली संख्या क्या था, 3/5 था, उसमें आप क्या करेंगे, ये 1/30 को जोड़ देंगे। ये डिफरेंस को जोड़ेंगे, कितना आएगा, लसा 30 आएगा। ये जाएगा 6 बार में, 6 × 18 प्लस ये जाएगा 1 बार में, तो ये 19/30। ये हो गया पहला परिमेय संख्या। जो आपको 5 कहा गया था उसमें से आप 1 निकाल लिए। दूसरा वैसे निकालेंगे, सेकंड फिर से 3/5 प्लस 2/30। आप हमेशा बढ़ाते जाइएगा, ये 1/30, 2/30, 3/30, 4/30, ऐसे करके आप बढ़ाते चले जाइएगा। ठीक है, तो 5 और 30 का लसा 30 हो गया। 6 बार में जाएगा 6 × 18 प्लस 1 बार में जाएगा 2
तो ये हो जाएगा 20/30। ठीक है, ये दूसरा परिमेय संख्या हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरा कैसे निकालेंगे? तीसरा भी सेम, थर्ड 3/5 प्लस 2/30 लिखे थे, अब लिखेंगे 3/30। ऐसे ही एक एक जो है आप अंश का जो है संख्या बढ़ाते चले जाइएगा, एक एक उसमें ऐड करते चले जाइए। इसका लॉस आएगा 30, 6 बार में 36 18 और प्लस ये 3, तो 18 और 3 ये 21/30। ठीक है, चौथा और पांचवा ये आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। तो आपको देखिए चौथा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 22/30 और पांचवा का आएगा 23/30। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोग को कि ये जो दो फॉर्मूला है x + y/2, ये जो एक परिमेय संख्या निकालने के लिए है, और डिफरेंस वाला जो फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब दो संख्याओं के बीच हमें एक से अधिक परिमेय संख्या निकालने को कहा जाए, इस्तेमाल कर, तब ये दूसरा वाला जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरह से तो देखिए इस तरह का सवाल को आप ये जो पहले हम हल किए थे, ये 2 और 3 वाला आप इस तरीका से हल कर सकते हैं, और चाहे तो आप 6 परिमेय संख्या, ये जो दूसरा वाला जो फॉर्मूला है, ये डी डिफरेंस वाला जो फॉर्मूला है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी का देखिए ये 3/4, ये सब सारे सवाल हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये सभी हल हो जाएंगे। हमें जो सीखना था, हमें जो टर्म जानना था इस चैप्टर में, वो सब हमने जान लिया। अब हम ये एक्सरसाइज स्वयं करें 1.1 को आसानी से कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। आप ये 2 क्लास को अच्छी तरह से समझ करके रखिएगा, ताकि जब हम ये एक्सरसाइज स्वयं करें 1.1 करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और सवाल बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।